नमस्कार दोस्तों, एसपी मेकर जी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 39 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, यदि नीट बराबर 440 और एनटीए बराबर 350 लिखा है तो टेस्ट बराबर हमें बताना है कि टेस्ट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने नीट को 440 किस प्रकार लिखा है। तो नीट को इन्होंने कितना लिखा, 440। तो सबसे पहले करेंगे हम इसकी नंबरिंग। एन आपका 14 पर आ जाएगा, ई आपका 5 पर आ जाएगा, ई आपका 5 पर आ जाएगा, टी आपका 20 पर आ जाएगा। यदि हम इन सबको ऐड करके देखें तो 14 और 5 19 और 5 24 और 20 कितना यहाँ पर 44 देखने को मिल रहा है। 44 को यदि हमें 440 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोस्तों 10 से गुणा करनी पड़ेगी, तभी दोस्तों 440 बनेगा। यानी तो 44 निकल के आया था, हमने इसकी 10 में गुणा लगा दी तो हमें यहाँ पर 440 देखने को मिल रहा है। अब हम देखेंगे एनटीए को भी इसी पैटर्न के आधार पर लिखा गया है। नहीं तो एन आपका 14 पर आ जाएगा, टी आपका 20 पर आ जाएगा, ए आपका 1 पर आ जाएगा। इन सभी को यदि हम ऐड करते हैं तो 14 और 20 34 और एक कितना 35। 35 को 350 बनाने के लिए हमें यहाँ पर 10 से गुणा करनी पड़ेगी। क्या 35 को 10 से गुणा करेंगे कितना 350 निकल कर आ जाएगा। यानी दोस्तों अब हमें पैटर्न समझ में आ चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, जो लेटर दिए गए हैं इनकी दोस्तों नंबरिंग करके आपस में ऐड करके यदि हम 10 से गुणा लगा दे रहे हैं तो हमें यहाँ पर उत्तर देखने को मिल रहा है। अब देखेंगे हमसे क्या पूछा गया। हमसे पूछा गया टेस्ट, TEST हमसे पूछा गया दोस्तों टेस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम सबसे पहले करेंगे इसकी नंबरिंग। टी आपका 20 पर आ जाएगा, ई आपका 5 पर आ जाएगा, एस आपका 19 पर आ जाएगा, टी दोस्तों आपका 20 पर आ जाएगा। यदि हम इन सबको ऐड करके देखें तो 20 और 5 25 और 20 45 और 19, 45 और 19 जब आप ऐड करेंगे 45 और 19 को कितना 64 मिल जाएगा। कितना दोस्तों 64 मिल जाएगा। यानी दोस्तों सभी लेटर को हमने यहाँ पर ऐड किया तो कितना 64 देखने को मिल रहा है। क्या इसका उत्तर 64 होगा, तो 64 नहीं होगा। हमें क्या करना है, इसकी दोस्तों 10 में गुणा लगा देंगे। जब आप 64 की 10 में गुणा लगाएंगे तो कितना 640 देखने को मिल जाएगा। तो टेस्ट को क्या लिखा जाना चाहिए, 640 लिखा जाना चाहिए। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 640 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 640 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 2। नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों बताना है हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है श्रृंखला से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए 6 से कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों 5 ऐड हो रहा है। 11 से 21 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 10 ऐड हो रहा है। 21 से कितना हो रहा है, 36 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 15 ऐड हो रहा है। 36 से कितना हो रहा है, 56 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 20 ऐड हो रहा है। अब हम देखेंगे इसमें हमारा क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है। आपने यहाँ पर देखा सबसे पहले 5 ऐड किया, फिर 10 ऐड किया, फिर 15 ऐड किया, फिर 20 ऐड किया। ऐसे हर बार क्या है 5 5 बढ़ाएंगे। यहाँ पर देखेंगे 5 10 15 20 यानी दोस्तों 5 का मल्टीपल चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 25 ऐड करेंगे अगले की संख्या पाने के लिए। जब आप 56 में 25 को ऐड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 5 56 5 कितना हो जाएगा 61, 10 71 और 10 81। यानी दोस्तों 56 में 25 ऐड करेंगे कितना 81 देखने को मिल जाएगा। यानी तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी 81 संख्या आनी चाहिए, तभी दोस्तों हमारी जो श्रृंखला है वो कंप्लीट हो पाएगी। तो दोस्तों अब आप देखेंगे 81 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 81 दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न हम गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 3। यदि संडे के लिए सांकेतिक भाषा YADNUS है तो हमें बताना है क्रिएशन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। दोस्तों ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। और सो SSC GD में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है, इन्होंने क्या दिया गया है, SUNDA संडे को दोस्तों इन्होंने लिखा है, इन्होंने लिखा YADNUS। तो सबसे पहले हमें यही पता लगाना है कि इन्होंने संडे को इस पैटर्न के आधार पर कैसे लिखा है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखने का प्रयास करें तो हमें दोस्तों संडे के सभी लेटर इसमें हमें देखने को मिल रहे हैं। ऐसे इसमें हमारी सेम कोडिंग अप्लाई हुई है, लेकिन किस तरह से अप्लाई हुई वो आपको यहाँ पर पता करना है। आप यहाँ पर देखेंगे तो बाई यहाँ पर क्या लास्ट में था तो इन्होंने पहले ले लिया है। ए आपका यहाँ से, तो इन्होंने दोस्तों क्या करा है, सिंपल भाषा में समझे तो इन्होंने इधर से लिखना चालू किया है। दोस्तों संडे इसको दोस्तों अपोजिट साइड से दोस्तों इन्होंने यहाँ पर इसमें लिखा है। अब देखेंगे हमसे क्या पूछा गया है। हमसे पूछा गया CREATION, हमसे पूछा गया क्रिएशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम भी दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर हम भी दोस्तों अपोजिट साइड से यहाँ पर इसको लिखना चालू करेंगे। दोस्तों हमें क्या करना है, इधर से लिखना है।
तो सबसे पहले आपका यहाँ पर उत्तर में एन आ जाएगा, उसके बाद ओ आ जाएगा, उसके बाद आई आ जाएगा, उसके बाद टी, उसके बाद ए, उसके बाद क्या आ जाएगा ई आ जाएगा, उसके बाद आर, उसके बाद सी। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर निकल के आ जाएगा NOI। आप देखेंगे NOITAERC। कौन सा ऑप्शन में दोस्तों दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे भी हम गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। यदि नवंबर के लिए सांकेतिक भाषा REBMEBON हो तो हमें बताना है कि अगस्त के लिए क्या होगा, यानी दोस्तों अगस्त को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों ऐसे प्रश्नों आप देखते ही पहचान जाएगी कि सेम कोडिंग है या नहीं। सबसे पहले आपने देखा यहाँ पर नवंबर, हमने यहाँ पर देखा कि नवंबर के सभी लेटर इसमें मिल रहे हैं। तो हाँ, इसमें सभी के सभी लेटर मिल रहे हैं, लेकिन अपनी लेटर जो है अपनी एग्जैक्ट प्लेस पर नहीं, यानी नवंबर में आप यहाँ पर देखें सबसे पहले एन है तो यहाँ पर सबसे पहले आर है, यानी तो लेटर तो सभी के सभी मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस करके इन्होंने लिखा है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर पता लगाएंगे कि नवंबर को इन्होंने किस प्रकार लिखा है। NOVEMBER, नवंबर को दोस्तों इन्होंने लिखा है, इन्होंने लिखा REBMEBON। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो इन्होंने इसमें भी दोस्तों क्या करा है, इसमें भी दोस्तों इन्होंने अपोजिट से लिखना चालू किया है। यानी जो आर क्या था यहाँ पर लास्ट में था तो इन्होंने पहले लिखा है, यहाँ पर ई क्या है लास्ट से सेकंड, तो यहाँ पर इन्होंने इस प्रकार लिखा है। दोस्तों इस प्रकार के पैटर्न के फ्लो में इन्होंने इसको लिखा है। अब देखेंगे हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया अगस्त। तो जो हमसे पूछा गया उसको भी हम इसी पैटर्न के आधार पर लिखेंगे। दोस्तों हमें क्या करना है, लेटर कोई भी चेंज नहीं करना, जो लेटर हमें यहाँ पर वही लिखना है, सिर्फ और सिर्फ अपोजिट साइड से लिखना है। तो सबसे पहले टी आ जाएगा, उसके बाद एस, उसके बाद यू, उसके बाद जी, उसके बाद यू, उसके बाद ए। अब हम देखेंगे TSUGUA कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, TSUGUA। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे पर हम गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। यदि किसी भाषा में वर्षा को पानी, पानी को हवा, हवा को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र, समुद्र को सड़क कहा जाए तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं। ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। कोडिंग डिकोडिंग में भी एक टाइप आता है, उससे रिलेटेड आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न हम देखेंगे आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमसे पूछा गया हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता लगाना है कि हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं। तो आपको सभी पता होगा हवाई जहाज जो होते हैं वो आसमान में आएंगे। दोस्तों हवाई जहाज कहाँ, आकाश में उड़ते हैं। हवाई जहाज कहाँ, आकाश में उड़ते हैं। क्या इसका उत्तर आकाश होगा, तो आकाश नहीं होगा। अब हमें देखना है इन्होंने आकाश को क्या कहा है। यहाँ पर देखेंगे आप, आकाश को इन्होंने दोस्तों कहा है समुद्र। आकाश को क्या कहा है, समुद्र। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, समुद्र। आपको ये उत्तर नहीं, आप इसमें गलती कर सकते पढ़े बिना। अगर आप यहाँ पढ़े बिना आप यहाँ पर उत्तर लगाएंगे तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, तो हवाई जहाज आसमान में उड़ते हैं। आपको ऑप्शन में भी आकाश मिल जाएगा देखने को, तो आप उसका उत्तर लगा सकते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है, आपको देखना आकाश को क्या कहा है। तो दोस्तों इन्होंने आकाश को समुद्र कहा है, तो आपको अब इसका उत्तर समुद्र लगाना है, ना कि आकाश। तो अब आप देखेंगे समुद्र कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, समुद्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। रेत के लिए रेगिस्तान हो तो हमें बताना है पानी के लिए क्या होगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनालॉजी से संबंधित। तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे रेत कहाँ होती है दोस्तों, रेगिस्तान में होती है। रेत कहाँ होती है, रेगिस्तान में होती है। अब हमने संबंध पता लगा लिया कि रेत का संबंध रेगिस्तान से किस प्रकार दिया है। ऐसे रेत होती है, रेत कहाँ होती है, रेगिस्तान में। अब हमें बताना है पानी कहाँ होता है। पानी दोस्तों आप देखें कुआं में भी होता है, नदी में भी होता है, नाला में भी होता है, समुद्र में भी होता है। तो क्या उसके उत्तर चारों ऑप्शन होंगे, तो इसके 4 ऑप्शन नहीं होंगे, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो रेत दोस्तों सबसे ज्यादा कहाँ होती है, सबसे ज्यादा रेत होती है रेगिस्तान में। तो इसी पैटर्न को अब हमें फॉलो करना है और अपना यहाँ पर उत्तर ढूंढना है। पानी सबसे ज्यादा कहाँ होता है, क्या कुआं में होता है, नहीं। क्या नदी में होता है, नहीं। क्या नाला में होता है, नहीं। तो सबसे ज्यादा पानी होता है दोस्तों समुद्र में। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। राजू का ऊपर से 10वें स्थान पर तथा रवि का नीचे से 21वें स्थान पर स्थान है। उनके बीच में 3 छात्र हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रैंकिंग टेस्ट से संबंधित। इसमें दोस्तों हमसे क्या पूछा गया, एक तो दोस्तों आपसे पूछा जाता है अगर एक पर्सन की स्थिति दोनों साइड से दी हुई होती है तो हमसे इसमें टोटल पूछ लिया जाता है। लेकिन इसमें हमसे क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया तो पंक्ति में कुल कितने लड़के। इसमें हमसे टोटल पूछा गया, तो टोटल पता लगाने के लिए यदि आपको किसी एक व्यक्ति की स्थिति लेफ्ट से और दूसरे व्यक्ति की स्थिति राइट से, उनके बीच में यदि हमें पर्सन पता है तो हम बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हैं। इसका दोस्तों फार्मूला क्या रहेगा, आप इन सबको ऐड कर लेंगे। देखिए राजू का ऊपर से कितने, ऊपर से उसका 10वां स्थान है। आप यहाँ पर देखेंगे रवि का नीचे से कितना, 21वां स्थान है। तो
आप यहाँ पर 21 लिख लीजिए। और उनके बीच में दोस्तों कितने, उनके बीच में 3 है, तो हम यहाँ पर 3 को लिख लेंगे। दोस्तों हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, तो हमें पता चल जाएगा पंक्ति में टोटल कितने लड़के हैं। 10 और 3 13, 13 और 21 आपका यहाँ पर कितना 34 देखने को मिल जाएगा। दोस्तों पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो 34 लड़के हैं। तो अब आप देखेंगे 34 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 34 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न हम गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 8। चार मित्र वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे थे। राम के दाईं तरफ शंकर बैठे थे और अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठा था। निम्न में से कौन सा युगल खेल के भागीदार थे। यानी सबसे पहले तो हमें क्या करना है, आपको पता होगा ताश किस प्रकार खेलते। एक इस प्रकार से जो वृत्ताकार मेज है, यहाँ पर केंद्र की ओर सभी लोग, जब वृत्ताकार मेज है तो केंद्र की ओर सभी लोग मुंह करके बैठे होंगे। ऐसे कोई एक पर्सन यहाँ बैठा होगा, चार सबसे पहले हम बैठा लें, कोई एक पर्सन यहाँ बैठा होगा, कोई एक पर्सन यहाँ बैठा होगा, कोई एक पर्सन यहाँ बैठा होगा। यानी चार इस प्रकार से ही तो बैठ सकते हैं दोस्तों, उनका केंद्र की तरफ मुंह रहेगा, तो चार व्यक्ति इस प्रकार से बैठ सकते हैं वृत्ताकार मेज के चारों ओर। अब हम पढ़ेंगे अपनी एक एक लाइन। पहली लाइन कह रही है कि राम के दाईं तरफ शंकर बैठे हैं। यानी सबसे पहले हमें राम बना लेना है, राम का दायां। अब राम के दाएं तरफ यही तो हो जाएगा, तो राम के दाईं तरफ कौन, शंकर बैठे, तो हम यहाँ पर एस लिख ले रहे हैं। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे। और अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठा है। अगर हम यहाँ पर अरविंद को यहाँ पर बना लें तो अरविंद का बायां जे हो जाएगा, तो अरविंद के बाईं तरफ कौन बैठा है, गोपाल बैठा, तो हम यहाँ पर जी इस प्रकार से लिख देंगे। अब देखेंगे प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न में हमसे पूछा गया, यहाँ पर हमने सबको चार व्यक्ति थे, चारों को हमने यहाँ पर बैठा लिया। अब देखेंगे प्रश्न में क्या पूछा गया। प्रश्न पूछा गया निम्न में से कौन से युगल खेल के भागीदार थे। युगल खेल के भागीदार का मतलब कौन कौन जोड़ीदार है। अब जोड़ीदार कौन होगा, जैसे सपोर्टेड अगर आप ताश खेलें तो जोड़ीदार कौन होता है, आमने सामने वाला जोड़ीदार होता है। तो हमसे आमने सामने वाला हमें यहाँ पर देखना है, क्या राम और अरविंद, तो नहीं, राम और अरविंद आप यहाँ पर देखेंगे राम ये अरविंद ये, तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर नहीं होगा। दूसरा देखेंगे क्या राम और शंकर, सॉरी तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी देखेंगे राम और शंकर, क्या राम और शंकर, शंकर जी राम जी, तो ये वाले भी हमारे भागीदार नहीं होंगे। भागीदार वो होंगे जो आमने सामने वाले, क्या गोपाल और शंकर, गोपाल ये है, शंकर ये, तो ये वाला भी हमारा यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी देखेंगे गोपाल और राम, तो गोपाल ये है और राम ये है, ये क्या है दोस्तों आमने सामने, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में जोड़ीदार हो जाएंगे, यानी युगल खेल के भागीदार थे। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे राम और गोपाल क्या है आपस में जोड़ीदार हैं। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पासा से संबंधित प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। इसमें हमें बताना है त्रिभुज के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। ये दोस्तों प्रश्न आपका सीजीएल में पूछा गया था, तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे हमसे क्या त्रिभुज का विपरीत पूछा गया, तो जब भी आपकी परीक्षा में विपरीत पूछा जाए तो आपको क्या करना है, किन्हीं भी दो पासों का कंपेयर करा लेना है। कंपेयर कराने के लिए दोस्तों आपको देखना होता है कॉमन संख्या। यदि हम यहाँ पर दोस्तों तीसरे पासे का संबंध चौथे पासे के साथ कराते हैं तो कंपेयर कराने के लिए हमें यहाँ पर कॉमन चीजें देखनी होंगी। यहाँ पर दोस्तों आयत इसमें भी दिया गया, आयत इसमें भी दिया गया। अब देखेंगे और कोई संख्या कॉमन है, तो और कोई संख्या कॉमन नहीं है। जब भी एक संख्या कॉमन मिल जाए आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्लॉकवाइज इसको घुमा लेंगे। जब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे सबसे पहले आयत आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद प्लस आ जाएगा, उसके बाद ये एक्स आ जाएगा। जब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो सबसे पहले आयत आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद ये त्रिभुज आ जाएगा, उसके बाद आपका इस प्रकार से सर्कल के अंदर सर्कल आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था त्रिभुज के विपरीत, तो त्रिभुज के विपरीत क्या हो जाएगा, प्लस। त्रिभुज के विपरीत क्या हो जाएगा, प्लस निकल के आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे प्लस कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, प्लस यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप चाहे तो पहले पासे का कंपेयर दूसरे पासे से, आप पहले पासे का चौथे पासे, आप कहने का मतलब ये आप किन्हीं भी दो पासों का कंपेयर करा लीजिए। कंपेयर कराने के लिए आपको दोस्तों कॉमन संख्या देखनी होती है और उस पैटर्न के आधार पर आपका यहाँ पर उत्तर प्लस ही निकल के आने वाला है। आप किसी भी दो पासों का कंपेयर करा सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 10। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेलवे का दोस्तों एनटीपीसी में प्रश्न आपको ये वाला पूछा गया था। इसमें हमें बताना है कितने त्रिभुज हैं। तो देखेंगे सबसे पहले आपको दोस्तों इसमें बताने के लिए आपको बेसिक आकृति जानना पड़ेगी। आप यहाँ पर देखेंगे जब भी ये इस प्रकार का दिया हुआ रहता है तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से जब भी दिया हुआ रहता है तो आपको पता होना चाहिए इस बेसिक आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तभी आप बता पाएंगे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो इसको पता लगाने के हम आप इसको काउंटिंग करते 1 2 3 4 5 6। सॉरी आप यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ पर देखेंगे इसमें हमने यहाँ पर ज़्यादा लाइनें कर दी थी, लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले ये वाली बेसिक आकृति देखनी है। इसमें ये बेसिक आकृति दी गई है तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये बेसिक आकृति देखेंगे। अगर इस प्रकार से कहीं पर दिया गया तो सबसे पहले करेंगे आप इसकी नंबरिंग 1 2 3 4। अब लास्ट संख्या क्या है 4। 4 की आप गुणा लगाएंगे 2 में, यानी दोस्तों 4 का आप दुगुना करेंगे कितना हो जाएगा 8। ऐसे इस बेसिक आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं 8। अगर दोस्तों इसमें लाइनों की संख्या कहीं पर भी आपको बढ़ाई हुई मिल जाए तो अब भी आप क्या करेंगे, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे
आप यहाँ पर देखेंगे अगर इसमें लाइनों की संख्या बढ़ा दी जाए, अगर आप यहाँ पर देखेंगे लाइनों की संख्या बढ़ा दी जाए तो 1 2 3 4 5 6, अगर लाइनों की संख्या बढ़ा दी है 6 हो जाए तो 6 का भी आपको दोस्तों डबल कर देना है। कहने का मतलब ये आपको दोस्तों जो खाने दिए गए आपको दोस्तों खाने गिनना है, उसका दोस्तों डबल कर देना है। तो अब आपको पता चल गई जो बेसिक आकृति इसके बीच में देगी, इसमें दोस्तों कितने त्रिभुज हैं, 8 त्रिभुज हैं। अब हम इसी पैटर्न के आधार पर अपना उत्तर बड़े आसान तरीके से ला सकते हैं। और एक बेसिक आकृति आपको और जान लेनी है, ये दोस्तों अगर आप एक आपका त्रिभुज है तो आप कोई भी बता सकता है इसमें कितना, इसमें एक त्रिभुज है। यदि हम इसके बीच में एक लाइन डाल ले रहे हैं तो इसमें त्रिभुजों की संख्या बढ़ जाती है, कितने हो जाते हैं, 1 2 और एक जो बड़ा वाला इसमें टोटल कितने हो जाते हैं, 3। बस आपको इतनी बात जान लेनी है और इस पैटर्न के आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो बेसिक आकृति हमें यहाँ पर एक मिल गई, इसमें 8 त्रिभुज है, इसमें भी 8 त्रिभुज है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था जो बेसिक आकृति है इसमें कितने त्रिभुज, टोटल 8 त्रिभुज है। अब हम देखेंगे इसमें त्रिभुजों की संख्या बढ़ रही है तो इसमें बढ़ रही है। जब भी दो बेसिक आकृति मिलती है तो इसमें त्रिभुजों की संख्या बढ़ती है। अब देखेंगे एक दोस्तों हमारा ये त्रिभुज बन रहा है तो एक त्रिभुज हमारा ये बढ़ रहा है और एक ही हमारा इधर से बढ़ रहा है, यानी दोस्तों इसमें और दो त्रिभुज बढ़ गए। दो दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे 8 और 8 16 कितने हो गए, आप यहाँ पर देखेंगे 16 कितने हो गए दोस्तों लाल वाले, तो आप यहाँ पर अलग से लिख लीजिए 16 दोस्तों कितने हो गए, 16 दोस्तों लाल वाले हो गए, आप यहाँ पर प्लस लगाएंगे और दोस्तों दो कितने बढ़ गए, दो आपका यहाँ पर नीले वाले बढ़ गए, दो कितने नीले वाले बढ़ गए। अब हम देखेंगे और त्रिभुज देखने के लिए यहाँ पर थोड़ा पेन का कलर चेंज करके आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे पीले वाले कलर से, तो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेंगे, 3 दोस्तों यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों जो बेसिक आकृति जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था जो बेसिक आकृति होती है इस प्रकार से इसमें टोटल कितने, इसमें टोटल 3 त्रिभुज होते हैं। तो इसमें भी 3 3 इधर होंगे 3 इधर होंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 6। तो 6 त्रिभुज पीले वाले इसमें और ऐड हो जाएंगे, ऐसे 3 इधर होंगे और 3 इधर होंगे, 6 त्रिभुज आपके इसमें बढ़ जाएंगे। अब हम देखेंगे कोई और त्रिभुज बढ़ रहा है तो अब हमें बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि और त्रिभुज कोई बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। अब मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब भी दो बेसिक आकृति मिलती है तो त्रिभुजों की संख्या बढ़ जाती है। एक जी बेसिक आकृति मिली है कि यहाँ पर कई त्रिभुजों की संख्या बढ़ रही है, तो त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर ध्यान से देखने के लिए दोस्तों एक त्रिभुजों की संख्या ये बढ़ रही है, आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो एक त्रिभुजों की संख्या ये बढ़ रही है और एक ही दोस्तों नीचे से ये इस प्रकार बढ़ रही है। तो दोस्तों दो और बढ़ गए जी, दो इधर से बढ़ गए और आप यहाँ पर यही पैटर्न का अप्लाई करें तो आपका दोस्तों दो इधर से भी बढ़ जाएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे दो आपके यहाँ से, दो आपके यहाँ से बढ़ के आ जाएंगे दोस्तों, दो आपके और बढ़ गए। तो काले वाले टोटल कितने आ गए, 4। तो अब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पर उत्तर देखने को मिल जाएगा 16 और 2 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, 24 और 4 कितना 28, 24 और 4 कितना 28। यानी दोस्तों इस पंक्ति में मतलब इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं 28। तो अब आप देखेंगे 28 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 28 यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न हम गलती नहीं करेंगे। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आपका स्कोर कितना रहा।